नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानसी सिंह। आज के वीडियो में हम बात करेंगे HbA1c टेस्ट के बारे में। HbA1c टेस्ट डायबिटीज़ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। HbA1c एक ब्लड टेस्ट होता है जो हमें बताता है कि पिछले 2-3 मंथ्स में ऑन एन एवरेज हमारी ब्लड में कितना शुगर रहा है। अगर आपको नॉर्मल से ज़्यादा भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, आपका गला सूखा सूखा रहता है, मुंह सूखा सूखा रहता है और रात में सोते समय आपको बार बार उठ के टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, तो ये सारे सिम्टम्स ब्लड में शुगर बढ़ने की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे समय में आपका डॉक्टर आपको HbA1c टेस्ट कराने के लिए बोलता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि जब हम बहुत आसानी से ब्लड टेस्ट करके आज का ब्लड शुगर पता कर सकते हैं, तो ये पिछले 2-3 महीनों का एवरेज ब्लड शुगर जानने की क्यों ज़रूरत है? क्यों HbA1c टेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट होता है? तो आज अपने इस वीडियो में हम डिटेल में इस टेस्ट के बारे में जानेंगे और आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में जितना कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे ब्लड में शुगर बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। हमारी बॉडी सेल्स को काम करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उतना शुगर वो यूज़ कर लेती है और बाकी बची हुई शुगर हमारे ब्लड में रह जाती है। ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। वो इस बची हुई शुगर को ब्लड से निकाल के सेल्स में स्टोर कर देता है। लेकिन जब इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो जाता है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है, तब ये बची हुई शुगर ब्लड में ही रह जाती है और सेल्स में स्टोर ही नहीं हो पाती है और ऐसी कंडीशन में हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़। इस कंडीशन की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आप जानते हैं HbA1c टेस्ट कैसे काम करता है, किस चीज़ को एनालाइज करता है। तो हमारे ब्लड में एक सेल्स होती हैं RBCs, रेड ब्लड सेल्स। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में आप सब ने सुना होगा। ये रेड ब्लड सेल्स को उसका कलर देता है और ये एक प्रोटीन होता है। लेकिन इसका मेन काम होता है कि ये लंग्स से ऑक्सीजन लाके हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, इसलिए ये पिगमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है। अब जब हमारी ब्लड में शुगर बढ़ जाती है तो ये बढ़ी हुई शुगर हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर देती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकेशन और ग्लाइकोसाइलेशन। और ऐसी हीमोग्लोबिन जिसके साथ शुगर आके जुड़ गई है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन खराब हीमोग्लोबिन होती है और इसमें ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी ही नहीं होती है और इसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का दूसरा नाम होता है HbA1c और HbA1c इसी के परसेंटेज को नापता है और हमें बताता है कि हमारे RBCs में कितना % हीमोग्लोबिन ग्लाइकेटेड हो गया है, खराब हो गया है। अब आइए एक एक करके सारे कन्फ्यूजन्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन होता है कि जब हम आसानी से आज का ब्लड शुगर करके एक नॉर्मल सा टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि हमारे ब्लड में कितना शुगर है, तो हम HbA1c क्यों कराते हैं? तो देखिए, शुगर एक वेरिएबल चीज़ होती है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी शुगर अलग होती है, जब आप सोते हैं तो आपके ब्लड में शुगर डिफरेंट होती है, आप कुछ खाते हैं तो शुगर अलग होती है, आप कुछ देर ना खाएं तो शुगर का लेवल कम हो जाता है। आप क्या खा रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है कि आपके ब्लड में कितनी शुगर है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कब एक्सरसाइज कर रहे हैं या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके ब्लड में शुगर को इन्फ्लुएंस करती है और उसको वेरिएबल बना देती है। तो ये डिटेक्ट करना परफेक्ट डायग्नोसिस के लिए कि आपकी ब्लड में कितना शुगर है, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। आप ब्लड टेस्ट तो कर सकते हैं, सबके पास ग्लूकोमीटर होता है, लेकिन आप कितनी बार करेंगे? तो अगर कोई मेडिसिन आपको देनी है, अगर आपको कोई डायग्नोसिस करनी है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट कि आपका ब्लड शुगर लेवल आखिर है क्या। तो इसके लिए
परफेक्ट डायग्नोसिस के लिए और सारी कन्फ्यूजन्स को रूल आउट करने के लिए हम एक एवरेज ब्लड शुगर लेवल बताते हैं जो हमें पता लगता है HbA1c टेस्ट से। सेकेंड कन्फ्यूजन होता है कि अगर हमें एवरेज ही निकालना है तो 1 मंथ का क्यों नहीं, 4 मंथ का क्यों नहीं, हम 2 से 3 मंथ्स का एवरेज ही क्यों निकालते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो RBCs का लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, वो 2 to 3 मंथ्स होता है, 90 to 120 डेज होता है, इसलिए हम 2 to 3 मंथ्स का ही एवरेज निकालते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यूज़ की, जिसे ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी डॉक्टर हो फॉलो करता है। तो अगर आपका HbA1c 4.5% है तो आपकी एवरेज ब्लड शुगर होगी 83। अगर आपका HbA1c 5.7 है तो एवरेज ब्लड शुगर होगी 1.8। अगर 6.5% HbA1c आपका है तो आपकी एवरेज ब्लड शुगर होगी 154। अगर आपका HbA1c 7 है तो आपकी एवरेज ब्लड शुगर होगी 171। और अगर आपका HbA1c 8% है तो आपकी एवरेज ब्लड शुगर होगी 208। अगर आपका HbA1c 9% है तो आपकी एवरेज ब्लड शुगर होगी 243। अगर आपका HbA1c 9 से ज़्यादा है तो आपकी एवरेज ब्लड शुगर इससे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि HbA1c टेस्ट का यूज़ क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो इसकी पहली इम्पोर्टेंस होती है कि डायबिटीज़ की प्रॉपर डायग्नोसिस हो, एक्यूरेट डायग्नोसिस हो, इसके लिए HbA1c टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी वैल्यूज़ होती हैं, अगर आपका HbA1c लेवल 5.7 से कम आया है तो आप डायबिटिक नहीं हैं, आपकी ब्लड शुगर लेवल्स ठीक हैं। अगर आपका लेवल 6.5% से ज़्यादा आया है तो आप कन्फर्मली डायबिटिक हैं। अगर आपका लेवल 5.7 से 6.5 के बीच आया है तो आप प्री डायबिटिक हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि वाई दिस 6.5, ये 6.5 फिगर कहाँ से आई, 6.5% पे ही डायबिटिक क्यों बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि 6.5% के बाद से आपके अंदर डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाता है। आपकी आइज़ में अफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, आपके किडनीज़ पे, आपके पैरों में, आपकी आर्टरीज़ में, इन सब जगह ही डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आना, डायबिटीज़ का अफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए 6.5% के बाद पर्सन को डायबिटिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसकी सेकेंड इम्पॉर्टेंस होती है, यूज़ होती है मॉनिटर द ट्रीटमेंट, टू मॉनिटर द ट्रीटमेंट। अगर आपका डायबिटिक है और आपको कुछ मेडिसिन्स दी गई हैं तो उन मेडिसिन्स का क्या अफेक्ट हो रहा है, आपका ट्रीटमेंट में आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, इसकी एनालिसिस करने के लिए भी HbA1c का लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका HbA1c का लेवल मेडिसिन देने के बाद 7 से कम रहता है तो हम ये मानते हैं कि आपका ट्रीटमेंट इज़ गोइंग गुड और आपकी डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है। देखिए, ये 7 का जो लेवल होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरिएबल रहता है। आपको कितने ड्यूरेशन से डायबिटीज़ है, अगर आपको 10 साल से ज़्यादा डायबिटिक है तो 7 से ज़्यादा बढ़ के ये 8 भी हो जाता है। अगर आपकी किडनी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, अगर आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है तो भी ये लेवल बढ़ के 8 से 8.5 तक भी हो सकता है। लेकिन ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए HbA1c का लेवल जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट HbA1c टेस्ट। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है। इसको आप अपनी जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करके, अपनी डाइट में थोड़ा पॉजिटिव चेंज करके आसानी से रिवर्स कर सकते हैं और कंट्रोल में भी रख सकते हैं। हमारी इस अवेयरनेस ड्राइव का पार्ट बनिए। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आई एम डॉक्टर मानसी सिंह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।